मुतासिर। उमैर, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास इस वाक़े के हवाले से? इस वक्त यहाँ पे किसानी बाजार में जो धमाके की जगह है, इससे कुछ ही फासले पर एक इमारत में कुछ मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इतलात है। और इस वक्त यहाँ पे शरीफ तबादला हो रहा है। सीसीटीवी पेशावर शिकत गई है। इस वक्त यहाँ पे खुद मौजूद हैं जो यहाँ पे इन मुसल्लह अफराद के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। और किसानी के जो कबाड़ी बाजार है, यहाँ पे ये इमारत में मुश्किल लोग मौजूद हैं। इसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। अंदर गली में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग मुख्तलिफ मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई सख्त जारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नस्ल यहाँ पे मौजूद है। अंदर गली में जाके उनको घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस बारे में कुछ तस्दीक नहीं हो सकी है कि आया इनमें मुसल्लह अफराद ने कुछ लोगों को ये रमाल भी बनाया हुआ है। ताहम ये इस तरह की इतलात है कि कुछ बच्चों को उन्होंने इस्तेमाल बना रखा है। इस वजह से शिकत रही है किसी के पेशावर इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में यहाँ पे शरीफ खाने के तबादले के बाद यहाँ पे जो धमाके की जगह है वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। और सिर्फ यहाँ पे मिस्टर के जरिए जो तबाह होने वाली गाड़ियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो मलबा और इसके अंदर जो दबे हुए लोगों की इतलात है वो तमाम कार्रवाइयों से इस सूरत हाल से मुअत्तल हो चुकी है। किसानी बाजार की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी और नौकरी यहाँ पे मजीद भी तलब कर ली गई है। जी उमैर, आपसे एक बार फिर तस्दीक चाहेंगे, आपने क्या यही बताया है कि इस वक्त कुछ मुश्तबा लोग जो हैं वो बाजार के अंदर भी मौजूद हैं और कुछ लोग इस वक्त इन बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कि दो अलग अलग जगहों पे मुश्तबा अफराद मौजूद हैं? एक इमारत के बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अफराद मौजूद हैं और क्योंकि पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्स ने इनको घेरा डाला हुआ है, क्योंकि ये इमारतें साथ साथ हैं तो उनको फरार होने के लिए वो मुख्तलिफ इमारतों की छतों पर से फराम के बाजार की तरफ भी जा रहे हैं। और जब क्योंकि इनकी जेल का मुकम्मल घेरा है, इस वजह से ये भी बताया जा रहा है कि वो इमारतें फराम के दूसरी इमारत में दाखिल हो रहे हैं। और अभी तक ये बताया गया कि एक थोड़ी देर कबल ये इत्तला मिली है कि एक यहाँ पे जो दहशतगर्द है उसको हलाक कर दिया गया है, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मौजूद कुछ अफराद भी मौजूद है इस इमारत के अंदर। जी उमैर, ये बताएं कि क्या बताया जा रहा है, कितने दहशतगर्द हो सकते हैं इन इमारतों में छुपे हुए? और आपने बताया कि एक को हलाक कर दिया गया है, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। ये भी इत्तलात थी कि इससे पहले एक शख्स को और गिरफ्तार किया गया था। तो जो जख्मी अफराद को गिरफ्तार किया गया है ये वही शख्स है या अब तक गिरफ्तार होने वालों की तादाद 2 हो चुकी है? वाकई में ये जो जख्मी होने वाले जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद 2 हो चुकी है। इससे पहले जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था वो एक धमाके की जगह जहाँ पे धमाका हुआ उस वक्त उसके थोड़ी देर बाद उस दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया था। जबकि ये दूसरा जो जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाला शख्स है ये दूसरा शख्स है और वो इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जबकि ये भी बताया गया है कि एक शख्स को फायरिंग के दौरान हलाक कर दिया गया है। जी बस उमैर, कितने अफराद बताए जा रहे हैं कि दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए हैं? और आपने बताया कि ये क्योंकि तमाम इमारतें मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ये छतों को फैलांग के एक इमारत से दूसरी इमारत पे जा रहे हैं। कितने लोग हो सकते हैं ये? अभी तक ये बताया जा रहा है कि 5 अफराद यहाँ पे मौजूद हैं जो इस वक्त पुलिस को मुदाहमत कर रहे हैं। ये 5 उनके अलावा हैं जिनको हलाक किया गया है और गिरफ्तार किया गया है? जी वो उसके अलावा है। इस वक्त यहाँ पे मजीद नफरी यहाँ पे पहुंच गई है और जिन्होंने पुलिस क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के अंतर्गत में रॉकेट लॉन्चर भी उठा रखे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। इस वक्त जो ऑपरेशन यहाँ पे जारी है उसमें इस बात की बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज न और इमारत हैं उनको गैर जरूरी तौर पर नुकसान न पहुंचे। बहुत एहतियात से बड़ी महारत से ये ऑपरेशन यहाँ पे इस वक्त जारी है। उमैर, एक बार फिर जानना चाहेंगे, जो 5 अफराद आपने कहा कि मुजाहिमत कर रहे हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, ये बताइएगा कि ये 5 अफराद क्या एक ही बिल्डिंग में एक ही इमारत में मौजूद हैं या फिर ये अलग अलग जगहों पे चले गए हैं? इब्तदाई तौर पे ये अफराद एक ही इमारत में मौजूद थे। तमाम पुलिस की जानिब से घेरा तंग होने पर वो फैल चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात से
यहाँ पे वो फायरिंग कर रहे हैं। इस वक्त फायरिंग का तबादला रुका हुआ है और पुलिस की नफरी एक जगह पे यहाँ पे जमा हुई थी, लेकिन इसके अभी वो सीसीपीओ ने उसको बिखर जाने का हुक्म दे दिया है। काफी यहाँ पे भगदड़ की सूरत हाल है, खौफ का आलम यहाँ पर। अच्छा उमैर, ये बताइएगा कि आपने कहा कि एक शख्स को अभी तक फायरिंग करके हलाक किया जा चुका है, एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या इन दोनों के बारे में अब तक इब्तदाई तौर पर कुछ पता चल सका है? जी अभी तक इब्तदाई तौर पर कुछ नहीं मालूम हो सका, क्योंकि जो हलाक होने वाले शख्स है उसकी बॉडी को ले आया गया है और जबकि अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी कि ये कौन लोग हैं। उमैर, फायरिंग का तबादला भी हुआ है, आपने बताया कि इस वक्त फायरिंग का तबादला रुका हुआ है, कुछ आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये दहशतगर्द जो हैं ये किस किस्म का असलाह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये भारी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी है कि वो भारी असलाह, अभी तक वो क्योंकि फायरिंग का तबादला है, उनके पास तो मुमकिन तौर पर क्लैशिनकोव और पिस्टल्स मौजूद हैं। इस वक्त तो फायरिंग का तबादला रुका हुआ है, ये खामोशी इस वक्त तारी हो चुकी है, कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। तमाम पुलिस ने उन तमाम इमारत को जहाँ पे उनकी मौजूदगी मुमकिन हो सकती है उनको वहाँ पे घेरा डाला हुआ है। जी उमैर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। अहम तरीन खबर जो इन्होंने इस वक्त हमें दी है, 5 मुश्तबा अफराद इस वक्त वहां पर एक इमारत में मौजूद थे जो कि मुजाहिमत कर रहे थे, फायरिंग का तबादला कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले फायरिंग का तबादला रुक गया है। ताहम जब पुलिस की जानिब से घेरा तंग किया गया है उन इमारतों के गिर्द, उस इमारत के गिर्द जहां पर वो मुश्तबा लोग मौजूद हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो 5 दहशतगर्द डिस्पर्स हो गए हों, वो इर्द गिर्द की इमारतों में चले गए हों, या फिर इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि वो छतें फलांग के बाजार के अंदर दाखिल हो गए हों। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जियो न्यूज के नुमाइंदे महबूब अली। महबूब, ये बताएगा कि ताजा तरीन अपडेट क्या दे सकते हैं इस पूरी सूरत हाल पर? अभी भी सूरत हाल जो है खासी गंभीर है, अभी भी सूरत हाल क्लियर नहीं है। इस वक्त भी पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। मुश्तबा जो अपराध है, मुश्तबा जो दहशतगर्द है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ होटलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 2 मजीद दहशतगर्द जो है वो यहाँ एक मकामी होटल से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महबूब, क्या बता सकते हैं कि अब तक गिरफ्तार होने वालों की तादाद क्या है? जी यहाँ पर जो हमारे ऑफिशियल जो सिक्योरिटी जराए है उनसे हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। महबूब, आपने बताया कि 2 अफराद को होटल से गिरफ्तार किया गया, एक शख्स को आप ही ने हमें बताया था कि धमाके के फौरी बाद असलाह समेत गिरफ्तार किया गया, और हमारे नुमाइंदे उमैर यासिर ने हमें बताया कि एक शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। आपके पास 3 अफराद की गिरफ्तारी की इत्तलात हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर हमारी पुलिस जराए से बात हुई तो उनका कहना था कि एक मुश्तबा दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अफराद असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महबूब, आपने कहा कि 2 लोगों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, उनसे क्या मालूम हो सका है? जैसे आपने कहा कि उनके पास असलहा भी मौजूद था, क्या आप कुछ पता चल सका है कि वो क्या कोई मजीद कार्रवाई करने वाले थे? ये जिस तरह की मैंने कहा उनको असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के फौरन बाद पुलिस एहलकारों ने उनको किसी नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया है, जबकि इस वक्त भी पुलिस की जानिब से किसाखानी बाजार में ऑपरेशन उनकी जानिब से जारी है और अभी भी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं है। महबूब, इस वक्त धमाके की जगहों पर तमाम रेस्क्यू काम रुक चुका है, वहां से तमाम लोगों को निकाल लिया गया था, आग बुझा दी गई थी,